हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले ओमान का वीज़ा कैसे चेक होगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि वो पता लग जाए। दोस्तों ये वीडियो 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा। आप ये वीडियो अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आप ओमान का वीज़ा आराम से चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है दोस्तों कि सिवान का, गोपालगंज और छपरा के लोग, बहुत सारे लोग हैं कि जो टेस्ट मारे हुए हैं ओमान के लिए और उनका वीज़ा भी आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों वीज़ा चेक करना होगा तो आपको एक बार ज़रूर चेक करना होगा वीज़ा हमारा सही है या नहीं है। तो आप आराम से बिल्कुल आसान तरीका है, मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी क्या है दोस्तों, फिलहाल में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। एजेंट के माध्यम से अगर आप काम कराते हैं तो वो एडिट करके आपको वीज़ा भी नकली भी दे सकते हैं। दोस्तों तो उसी वीज़ा को चेक करने के लिए आप आराम से पहले वीज़ा चेक कर लीजिए ताकि आपको पैसा बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका ऑफिस अच्छा होगा या कंपनी के द्वारा इंटरव्यू लिया गया होगा क्लाइंट के द्वारा तो आपका वीज़ा असली होगा, ये तो मालूम है। लेकिन एजेंट का भरोसा नहीं है दोस्तों, एजेंट फर्जीवाड़ा करते ही रहते हैं और बहुत सारा ऐसे केस भी सुनने होंगे आप। तो दोस्तों चलिए हम मोबाइल पर दिखाएंगे कि कैसे वीज़ा चेक होता है, आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि वो पता लग जाए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाता रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ फाइनली मोबाइल स्क्रीन पर। और आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। तो चलिए मैं गूगल को ओपन कर दिया हूँ और उसके बाद से आपको यहाँ पे लिखना है गूगल सर्च बॉक्स में ओमान वीज़ा चेक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सर्च किया था, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में 2 नंबर पर जो लिंक दिख रहा है ट्रैक योर एप्लीकेशन ई वीज़ा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। और दोस्तों आप ऊपर में देख सकते हैं 3 डॉट का निशान लगा हुआ कोने में, जो कॉर्नर पे दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। जो ये बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में टिक मार्क लगा देना है। तो मैं इसमें टिक मार्क लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्त आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो इसमें आपको डालना क्या है कि आपका ये जो लिख रहा है आपको वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, उसके बाद से इधर देख सकते हैं इधर लिख रहा है डॉक्यूमेंट नेशनलिटी, मतलब आप कहाँ कराने वाले हैं वो इसमें डालना होगा। और ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है उसको कैप्चा को नीचे में फिल करना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट दोस्तों हम ये सबको सारे को भर लेते हैं अपने मोबाइल में। ये मेरा दोस्त का एक वीज़ा आया हुआ है ओमान का, इसी के ऊपर मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों मैं फटाफट भर लेता हूँ अपना। और दोस्तों इसके बाद से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नेशनलिटी जो लिख रहा है, तो दोस्तों ये वीज़ा जो लड़का है इंडिया से जाने वाला है ओमान उसका है। तो मैं इंडिया सेलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। आप अगर कहीं का भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल, आप कहीं का भी है, अपना देश का नाम यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। मैं अपना इंडिया चूज कर रहा हूँ। तो चलिए फाइनली मैं इंडिया क्लिक कर लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो कैप्चा जो दिख रहा है ब्लैक में, उसके नीचे में जो सर्च बॉक्स लिखा हुआ है इसके अंदर क्लिक करके ये आपको डाल लेना है। तो मैं इसमें डाल लिया दोस्तों, देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों करना क्या है कि ये सब भरा गया और यहाँ पे सर्च लिख रहा है, देख सकते हैं कोना में, तो सर्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका डिटेल टोटल आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, वीज़ा एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद से ये लिखा हुआ है ट्रैवल डॉक्यूमेंट नेशनलिटी, आप इंडिया के हैं तो इंडिया का दिखाएगा, आप बांग्लादेश के होंगे तो बांग्लादेश लिखेगा, अब जिस देश से होंगे वहाँ पर उसका नेशनलिटी आपको यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद से दोस्तों आपका पासपोर्ट नंबर इसमें लिखा रहेगा। तो इसमें सारी डिटेल मिलेंगे दोस्तों। सबसे मेन बात है कि ये यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से इस तरह से खुल के आपके सामने आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा इसका
तो इसके बाद से देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड यहाँ पे कर लीजिए। जो ये इसके ऊपर टच करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये जो रिसीविंग टाइप का आ रहा है, पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है, इसी से आपको पता लगेगा कि डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है वीज़ा। तो दोस्तों आप इस तरह से आराम से समझ सकते हैं कि हमारा वीज़ा असली है या नकली है। तो इसमें पूरा डिटेल दोस्तों लिखा है, आप वहाँ पे बस 2-3 नंबर ही डाले थे बस, और यहाँ पे आपका पूरा नाम दोस्तों, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम सबसे पहले आ गया है पूरा अच्छे से, और कंपनी का एड्रेस भी आ चुका है इसमें, आपका नाम आया हुआ है इसमें, और आपका फादर का नाम भी है इसमें, आपका पासपोर्ट नंबर है, आपका नेशनलिटी कहाँ का है, तो मैं इंडिया डाला था तो इंडिया भी इसमें आ गया। तो सारा डिटेल इसमें दोस्तों आ रहा है इसमें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा वीज़ा सही है, गलत नहीं है, वीज़ा बिल्कुल सही है। इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।